एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 90। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टाइम हम लोग नहीं देने वाले हैं, जल्दी से आंसर करो और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किनको हम लोग जानते हैं। तो भारत में श्रीधरन को, ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है श्रीधरन। ठीक है, श्रीधरन को मेट्रो पुरुष या मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के विज्ञान को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ध्वनि के विज्ञान को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या है, यह है ध्वनि का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये स्थित है त्रिवेंद्रपुरम में। कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर होता है। तो राष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ता मिलता है किस निधि से मिलता है। तो ये संचित निधि से मिलता है। कहाँ से मिलता है, संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो अनुच्छेद वो कौन सा है, वो है अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। बहुत सारे बच्चे इसमें 1951 टिक आउट कर देते हैं, लेकिन 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ये था इनिएक। ठीक है, इनिएक था प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, बातें कम काम ज्यादा यह नारा किसने दिया था। बातें कम काम ज्यादा ये नारा किसने दिया था। ये नारा दिया गया था संजय गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, संजय गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है, बहुत बार मैंने बता रखा है, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, ये लिखा है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने ये बुक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन, ये है मुंबई। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है। व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है। व्हाइट सिटी स्टेडियम, तो ये इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, यह है ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, यह है ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति स्थल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस चीज का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किस चीज का एक प्रकार है। तो जब आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा वहां पे आपने देखा होगा कि 3 तरह के टोटल प्रिंटर होते हैं, उसी में से एक है आपका डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर।
ठीक है, ये मेनली 3 कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। ये किस चीज़ का है? ये प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का तात्पर्य क्या होता है, यानी मॉडेम का फुल फॉर्म आपको बताना है। मॉडेम का फुल फॉर्म आपको बताना है, जल्दी बताओ क्या होता है मॉडेम का फुल फॉर्म। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? सॉरी, पेडोलॉजी। क्लियर है? मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी किस ओर बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ताप्ती नदी किस ओर बहती है? तो ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन है घनत्व का डायमेंशन क्या होता है? घनत्व का डायमेंशन क्या होता है, यानी विमा क्या होती है घनत्व की? तो घनत्व की विमा होती है ml-3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेग की विमा क्या होती है? वेग की विमा क्या होती है? वेग की विमा क्या होती है? L-T-1। ठीक है, अगर आपको सबका यूनिट पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? तो मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? यह तो आसान सा है। हेमेटाइट ये किसका है? ये है आयन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी अयस्क है। इन दोनों का अयस्क है डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य का रहा? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य का था? ध्यान देना है, सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है। और ये रहा था मेघालय का। किसका रहा था? मेघालय का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य का था? अभी आपने देखा मैक्सिमम जो मेघालय का था, न्यूनतम था नागालैंड का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है? एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है? एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक फैदम 1.8 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? कितना किलोमीटर? 1.85 किलोमीटर के बराबर एक नॉटिकल मील होता है। अगला क्वेश्चन है क्रोमैटिन की खोज किसने की थी? क्रोमैटिन की खोज किसने की थी? तो क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। किसने? फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? किसने की थी लाइसोसोम की खोज? तो ये क्या गया था? डी डुबे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र क्या है? पिग्मी जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र, पिग्मी जनजाति का कहाँ है? यह है कांगो बेसिन। ठीक है, कांगो बेसिन में मुख्यतः पिग्मी जनजाति जो है वो निवास करती है। अगला क्वेश्चन है बुशमैन जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? बुशमैन जनजाति
तो बुशमैन जनजाति जो है यह मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है, अत्रा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अत्रा विद्युत परियोजना, अत्रा ये एक तरह का विद्युत परियोजना, कैसा विद्युत परियोजना है? तो गैस विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो अत्रा गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अत्रा गैस विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, दादरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दादरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है संगीत नाटक एकेडमी, ये भी नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, और ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रमुख निवास स्थानों में से किन दो स्थानों का उल्लेख मिलता है? यानी वो जहाँ पे रुके, उनका जो निवास स्थान था उसका नाम क्या था, कहाँ पे ये निवास करते थे? तो मेनली जो दो जगह का नाम मिला है वह है वेलुवन और जेतवन। क्या नाम है इसका? वेलुवन और जेतवन, सॉरी क्या मिला है? वेलुवन और जेतवन। ये याद रखना, ये क्या था? ये था निवास स्थान गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है, भारत महोत्सव कब से शुरू हुआ है? भारत महोत्सव कब से शुरू हुआ है? तो भारत महोत्सव 1982 से शुरू हुआ है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल लगभग कितना है? वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल लगभग है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, उसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख पेंटिंग जिसका नाम है ग्वेर्निका किस चित्रकार ने बनाई है? ग्वेर्निका, ग्वेर्निका ये पेंटिंग का नाम है, आपको बताना है ये किस चित्रकार ने बनाई है। क्या नाम है उस चित्रकार का जिसने ये पेंटिंग किया है? तो ये पिकासो का पेंटिंग है। किसका है? पिकासो का। पेंटिंग का नाम क्या है? ग्वेर्निका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पेंटिंग क्रिएशन ऑफ एडम किस चित्रकार ने बनाई है? क्या है पेंटिंग का नाम? क्रिएशन ऑफ एडम। क्रिएशन ऑफ एडम किसने ये बनाया है? तो ये माइकल एंजेला ने बनाया है। क्या नाम है इनका? सॉरी, माइकल एंजेलो। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो ने ये पेंटिंग बनाई है। अगला क्वेश्चन है, मांडना लोक कला शैली किस राज्य की है? मांडना लोक कला शैली, मांडना लोक कला शैली किस राज्य की है? किस राज्य की है? तो मांडना लोक कला शैली जो है यह राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, साथिया लोक कला शैली किस राज्य की है? साथिया, साथिया ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, ए टच ऑफ टेनिस पुस्तक किसने लिखा है? ए टच ऑफ टेनिस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए टच ऑफ टेनिस ये निर्मल शेखर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? निर्मल शेखर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माई क्रिकेटिंग ईयर्स किसने लिखा है? किसकी ये रचना है? माई क्रिकेटिंग ईयर्स किसकी रचना है? तो ये अजीत वाडेकर की है। अजीत वाडेकर। ठीक है, अजीत वाडेकर ने ये बुक लिखा है माई क्रिकेटिंग ईयर्स। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आज भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और मैक्सिमम आपका रिवीजन ही हुआ होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।